भक्तों, क्या आपको पता है कि बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि इस पावन दिन जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश की आराधना करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और शुभता के देवता कहा जाता है। उनकी कृपा जिस पर हो जाए, उसके जीवन में कभी भी अभाव और दुख स्थायी नहीं रह सकते। शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनता है या उनका स्मरण करता है, उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, उसके रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं और उसके जीवन में सफलता के नए द्वार खुल जाते हैं। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य को चारों ओर केवल कठिनाइयां और अभाव ही दिखाई देते हैं। ऐसे समय में यदि वह सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करे और उनकी इस पावन कथा को सुने, तो उसके जीवन में धीरे धीरे एक चमत्कारी परिवर्तन आने लगता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। इसलिए भक्तों, आज हम आपको भगवान गणेश की एक ऐसी ही दिव्य और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और घर में धन, सुख और समृद्धि का स्थायी निवास हो जाता है। आइए, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करें और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करें। भाग 1, निर्धन भक्त और गणेश जी की प्रथम कृपा। प्रस्तावना। समय के विशाल प्रवाह में एक ऐसा भी काल आया जब एक छोटे से नगर में एक अत्यंत निर्धन किंतु श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसका नाम माधव था। उसके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी, परंतु उसके हृदय में भगवान गणेश के प्रति अटूट विश्वास और गहरी भक्ति थी। लोग अक्सर उसे उसकी गरीबी के कारण तुच्छ समझते, परंतु वह कभी विचलित नहीं होता था। माधव एक टूटी फूटी कुटिया में रहता था, जहां वर्षा के दिनों में पानी टपकता और गर्मी में तेज धूप भीतर तक आ जाती थी। परंतु इन सभी कठिनाइयों के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत और संतुष्ट मुस्कान रहती थी। उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा केवल उसकी भक्ति थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पास के एक छोटे से मंदिर में जाता और वहां भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करता। उसके पास अर्पण करने के लिए न तो पुष्प होते थे और न ही मिठाई, फिर भी वह सच्चे मन से केवल जल और अपने भाव अर्पित करता था। माधव का संघर्षपूर्ण जीवन। माधव का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन भर मेहनत करता, परंतु उसे इतना भी नहीं मिल पाता था कि वह अपने लिए भरपेट भोजन जुटा सके। कई बार तो उसे भूखे ही सोना पड़ता था। नगर के लोग उसकी दशा देखकर दया तो करते, परंतु कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता था। धीरे धीरे उसकी स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। वह अत्यंत थका हुआ और निराश होकर अपनी कुटिया में बैठा था, परंतु उसके मन में भगवान गणेश के प्रति विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ। उसने मन ही मन कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन को सम्मान के साथ जी सकूं। बुधवार का पावन दिन। संयोग से उस दिन बुधवार था। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर पड़ीं, तब माधव ने निश्चय किया कि आज वह पूरे दिन उपवास रखेगा और भगवान गणेश की आराधना करेगा। वह नदी के तट पर गया, स्नान किया और फिर मंदिर में जाकर गणेश जी के सामने बैठ गया। उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया और केवल भगवान का नाम जपता रहा। उसकी आंखों में थकान तो थी, परंतु उसके मन में एक अजीब सी शांति और विश्वास भी था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज कुछ विशेष होने वाला है। दिव्य संकेत की शुरुआत। संध्या के समय जब वह मंदिर में बैठा था, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए।
उनका स्वरूप अत्यंत साधारण था, परंतु उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उन्होंने माधव को देखा और पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मुझे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं कि वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ है तो आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। पहली कृपा की झलक। यह कहकर वह ब्राह्मण वहां से चले गए। माधव कुछ क्षणों तक उन्हें देखता रहा, फिर उसने पुनः भगवान गणेश की मूर्ति की ओर देखा। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई हो। मंदिर का वातावरण अचानक अत्यंत शांत और दिव्य हो गया। माधव का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उसने आंखें बंद की और भगवान का स्मरण करने लगा। उसी समय उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। नई आशा का उदय। रात्रि होने पर जब माधव अपनी कुटिया में लौटा तो उसके मन में पहले जैसी निराशा नहीं थी। अब उसके भीतर एक नई आशा जाग चुकी थी। उसे विश्वास हो गया था कि भगवान गणेश उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे और उसके जीवन में सुख का नया अध्याय आरंभ होगा। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे गणेश जी, मैं आपकी कृपा का प्रतीक्षा करूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 1 का समापन। इस प्रकार एक निर्धन भक्त की सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास ने उसके जीवन में परिवर्तन की पहली किरण जगा दी। कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। माधव के जीवन में भी अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसकी भक्ति उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। भाग 2। आस्था की अग्नि परीक्षा और गणेश जी की अद्भुत लीला। प्रस्तावना। माधव के जीवन में आशा की जो छोटी सी किरण जागी थी, वह अब धीरे धीरे उसके हृदय को प्रकाश से भरने लगी थी। वह पहले की भांति ही निर्धन था। उसकी परिस्थितियां भी वैसी ही कठिन थीं, परंतु उसके भीतर अब एक अडिग विश्वास जन्म ले चुका था कि भगवान गणेश उसकी अवश्य सहायता करेंगे। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही शांति दिखाई देने लगी थी। लोग आश्चर्य करते कि इतनी गरीबी और कष्टों के बीच भी यह व्यक्ति इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि माधव के भीतर भक्ति की जो ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है, वही उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। कठिनाइयों का बढ़ना। परंतु भक्तों, जब किसी की भक्ति सच्ची होती है तब ईश्वर उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। माधव के जीवन में भी अब कठिनाइयां और बढ़ने लगीं। एक दिन वह जिस स्थान पर मजदूरी करता था, वहां अचानक काम बंद हो गया। उसके पास अब कोई भी साधन नहीं बचा जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। दिन बीतते गए और उसकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। कई दिनों तक उसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हुआ। उसकी कुटिया में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। फिर भी उसने अपने मन को टूटने नहीं दिया। वह हर दिन मंदिर जाता और भगवान गणेश के सामने बैठकर केवल यही कहता, हे प्रभु, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति भी दीजिए। लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार। नगर के कुछ लोग उसकी इस स्थिति का उपहास करने लगे। वे कहते, देखो, यह व्यक्ति दिन रात भगवान का नाम जपता है, फिर भी इसकी हालत नहीं सुधर रही। माधव यह सब सुनता, परंतु कभी किसी से कुछ नहीं कहता। वह शांत भाव से केवल मुस्कुरा देता और अपने मार्ग पर चलता रहता। उसके लिए लोगों की बातें अब कोई मायने नहीं रखती थीं। उसका विश्वास केवल अपने भगवान पर था। एक अद्भुत घटना। एक दिन जब वह अत्यंत भूखा और थका हुआ मंदिर में बैठा था, तभी अचानक एक छोटा बालक वहां आया। उस बालक के हाथ में कुछ मिठाइयां थीं। उसने माधव के पास आकर कहा, लो, यह प्रसाद ग्रहण करो। माधव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस एक भक्त हूं, जैसे तुम हो। यह कहकर उसने मिठाइयां माधव के हाथ में रख दी और कुछ ही क्षणों में वहां से अदृश्य हो गया।
माधव स्तब्ध रह गया। उसने चारों ओर देखा, परंतु वह बालक कहीं दिखाई नहीं दिया। माधव का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने हाथ जोड़कर भगवान गणेश को प्रणाम किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, आपकी लीला अपरंपार है। आप अपने भक्तों की सहायता किसी भी रूप में कर सकते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। उसने वह प्रसाद ग्रहण किया और उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसकी सारी थकान और पीड़ा दूर हो गई हो। नई शक्ति और संकल्प। उस दिन के बाद माधव के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश की आराधना करने लगा। उसने निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अपने विश्वास को कभी नहीं डिगने देगा। एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। कुछ दिनों बाद उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिसने उसे एक छोटे कार्य के बारे में बताया। वह कार्य कठिन था, परंतु उसमें ईमानदारी और धैर्य की आवश्यकता थी। माधव ने बिना किसी संकोच के उसे स्वीकार कर लिया। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह अवसर स्वयं भगवान गणेश ने उसे प्रदान किया है। आशा की किरण और विश्वास की विजय। धीरे धीरे उसका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। हालांकि अभी भी उसकी कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई थीं, परंतु अब उसके भीतर उन्हें सहने की शक्ति आ चुकी थी। वह हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता और कहता, प्रभु, जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी इच्छा से ही हो रहा है। मैं आपके निर्णय पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। भाग 2 का समापन। इस प्रकार माधव की भक्ति अब अग्नि परीक्षा से गुजर रही थी, परंतु उसका विश्वास हर दिन और भी मजबूत होता जा रहा था। कहा जाता है कि जब भक्त अपने विश्वास पर अडिग रहता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी सहायता के लिए मार्ग बनाते हैं। माधव के जीवन में भी अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसकी यह परीक्षा उसे एक महान फल प्रदान करने वाली थी। भक्तों, भक्तों, आगे की कथा में आप देखेंगे कि किस प्रकार भगवान गणेश अपने सच्चे भक्त को धीरे धीरे दरिद्रता से निकालकर समृद्धि के मार्ग पर ले जाते हैं और उसकी हर कठिनाई को दूर करते हैं। भाग 3, भाग्य का द्वार और गणेश जी की अदृश्य कृपा। प्रस्तावना। माधव के जीवन में भक्ति की जो ज्योति प्रज्वलित हुई थी, वह अब धीरे धीरे उसके भाग्य को भी प्रकाशित करने लगी थी। उसकी परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह नहीं बदली थीं, परंतु उसके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जाग चुका था जो किसी भी कठिनाई से बड़ा था। वह अब हर परिस्थिति को भगवान गणेश की इच्छा मानकर स्वीकार करता था। उसके लिए सुख और दुख दोनों समान हो गए थे। यही कारण था कि उसके मन में अब कोई भय या चिंता शेष नहीं रही थी। नगर के लोग अब भी उसकी स्थिति देखकर आश्चर्य करते थे। वे सोचते थे कि इतना निर्धन व्यक्ति इतना शांत और संतुष्ट कैसे रह सकता है, परंतु वे यह नहीं समझ पाते थे कि यह संतोष उसकी भक्ति का फल है। नया कार्य और नई चुनौती। जिस कार्य को माधव ने स्वीकार किया था, वह अत्यंत कठिन था। उसे एक धनी व्यापारी के यहां काम मिला था, जो स्वभाव से बहुत कठोर और क्रूर था। वह व्यापारी अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। छोटी सी गलती पर भी वह उन्हें डांटता और कभी कभी दंड भी देता था। माधव यह सब देखकर भी विचलित नहीं हुआ। उसने मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण किया और निश्चय किया कि वह इस कार्य को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करेगा। ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन व्यापारी ने माधव को बाजार भेजा और उसे बहुत सारा धन सौंपा। उसने कहा, सावधान रहना, यदि एक भी पैसा कम हुआ तो तुम्हें दंड मिलेगा। माधव ने विनम्रता से सिर झुकाया और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे एक थैली मिली, जिसमें बहुत सारा सोना और चांदी भरा हुआ था। कुछ क्षणों के लिए वह रुक गया। उसके मन में विचार आया कि यदि वह यह धन अपने पास रख ले, जरी गरीबी दूर हो सकती है। परंतु अगले ही क्षण उसने अपने मन को संभाला और कहा, यह धन मेरा नहीं है। यदि मैं इसे रख लूं तो यह मेरी भक्ति और ईमानदारी के विरुद्ध होगा। सही निर्णय और उसका परिणाम।
माधव ने उस थैली को उठाया और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगा। कुछ समय बाद उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो अपनी खोई हुई थैली के लिए अत्यंत चिंतित था। माधव ने तुरंत वह थैली उसे लौटा दी। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, वत्स, तुमने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। मैं तुम्हें इसका पुरस्कार देना चाहता हूं। परंतु माधव ने विनम्रता से कहा, मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। गणेश जी की अदृश्य कृपा। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति तुम्हें अवश्य महान फल देगी। माधव ने यह सुनकर मन ही मन भगवान गणेश को प्रणाम किया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो यह सब किसी अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन में हो रहा है। उसे यह भी आभास होने लगा कि भगवान गणेश हर कदम पर उसकी परीक्षा ले रहे हैं और साथ ही उसका मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। व्यापारी का परिवर्तन। जब माधव वापस व्यापारी के पास पहुंचा और उसने पूरी घटना बताई तो व्यापारी कुछ क्षणों के लिए मौन रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतना ईमानदार भी हो सकता है। धीरे धीरे उसके मन में माधव के प्रति सम्मान उत्पन्न होने लगा। उसने कहा, माधव, आज तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उस दिन के बाद से व्यापारी का व्यवहार भी थोड़ा बदलने लगा। भाग्य का संकेत। माधव के जीवन में अब छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। हालांकि वह अभी भी निर्धन था, परंतु अब उसे नियमित कार्य मिलने लगा था। लोग भी उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे थे। उसके भीतर यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि भगवान गणेश की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन को बदल रही है। आत्मबल और श्रद्धा की वृद्धि। माधव अब पहले से भी अधिक भक्ति करने लगा। वह हर बुधवार को उपवास रखता और पूरे दिन भगवान का स्मरण करता। उसकी भक्ति अब केवल एक आदत नहीं रही थी, बल्कि उसके जीवन का आधार बन चुकी थी। वह हर परिस्थिति में यही कहता, जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है और वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। भाग 3 का समापन। इस प्रकार माधव की ईमानदारी और अटूट विश्वास ने उसके जीवन में परिवर्तन की नींव रख दी। कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो ईश्वर स्वयं उसके लिए सफलता के द्वार खोलते हैं। माधव के जीवन में भी अब वह समय आने वाला था जब उसकी यह भक्ति उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। भक्तों, आगे की कथा में आप देखेंगे कि किस प्रकार भगवान गणेश अपने इस सच्चे भक्त को और भी बड़ी परीक्षाओं से गुजारते हैं और अंततः उसे समृद्धि और सुख का वरदान प्रदान करते हैं। भाग 4, कठोर परीक्षा, सत्य की जीत और गणेश जी की गहरी कृपा। प्रस्तावना। माधव के जीवन में परिवर्तन की जो धीमी धीमी लहर उठी थी वह अब एक गहरे प्रवाह का रूप लेने लगी थी। उसकी भक्ति, उसकी सच्चाई और उसका धैर्य अब केवल उसके जीवन को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के मन को भी प्रभावित करने लगे थे। हालांकि उसकी परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं हुई थीं, परंतु अब उसके भीतर एक अटूट विश्वास और स्थिरता आ चुकी थी। उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया था कि भगवान गणेश हर क्षण उसके साथ हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। नई जिम्मेदारी और ईर्ष्या का जन्म। व्यापारी ने माधव की ईमानदारी और निष्ठा को देखकर उसे अपने अन्य कर्मचारियों से अधिक महत्वपूर्ण कार्य देना शुरू कर दिया। यह बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होने लगा। वे सोचने लगे कि यह निर्धन व्यक्ति आखिर इतना विश्वास कैसे जीत रहा है। धीरे धीरे उन्होंने माधव के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। झूठा आरोप और संकट। एक दिन व्यापारी के गोदाम से कुछ कीमती वस्तुएं गायब हो गईं। सभी कर्मचारियों को बुलाया गया और पूछताछ शुरू हुई। तभी कुछ लोगों ने मिलकर माधव पर आरोप लगा दिया, मालिक, यह कार्य उसी ने किया है। यह हमेशा चुप रहता है, इसलिए हमें इस पर पहले से ही संदेह था। माधव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूं, परंतु परिस्थितियां उसके विरुद्ध थीं।
कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। धैर्य और विश्वास की शक्ति व्यापारी भी कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, माधव, यदि तुम निर्दोष हो तो इसे सिद्ध करो, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। माधव ने आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण किया। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे अपने प्रभु पर विश्वास है, सत्य अवश्य प्रकट होगा। उसकी यह शांति देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गणेश जी की अद्भुत लीला। उसी समय एक छोटा बालक वहां आया जो व्यापारी के घर के पास ही रहता था। उसने कहा, मालिक, मैंने उन लोगों को देखा था जो गोदाम से सामान ले जा रहे थे। वे माधव नहीं थे। यह सुनकर सभी चौंक गए। बालक ने उन कर्मचारियों की ओर इशारा किया जिन्होंने माधव पर आरोप लगाया था। सच्चाई सामने आते ही वे लोग भयभीत हो गए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सत्य की विजय और सम्मान। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत माधव से क्षमा मांगी और कहा, वत्स, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम वास्तव में एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। माधव ने विनम्रता से कहा, मालिक, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह सब समय की परीक्षा थी। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग उसके प्रति सम्मान से भर गए। आत्मिक उन्नति और भक्ति का प्रभाव। इस घटना के बाद माधव का स्थान समाज में और भी ऊंचा हो गया। लोग अब उसे केवल एक निर्धन व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में देखने लगे। माधव के भीतर भी अब और अधिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसे यह अनुभव हो रहा था कि भगवान गणेश हर कठिन समय में उसकी रक्षा कर रहे हैं। जीवन में नई दिशा। व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अब माधव को पहले से अधिक सम्मान और विश्वास मिलने लगा। हालांकि वह अभी भी साधारण जीवन जीता था, परंतु उसके भीतर का आत्मबल और संतोष उसे सबसे धनी बना रहा था। विश्वास की अटूट नींव। माधव हर दिन भगवान गणेश का धन्यवाद करता और कहता, हे प्रभु, आपने हर संकट में मेरा साथ दिया। मैं सदैव आपके मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। उसकी भक्ति अब केवल एक साधना नहीं रही, बल्कि उसके जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान को समर्पित हो चुका था। भाग 4 का समापन। इस प्रकार माधव ने एक और कठिन परीक्षा को अपने धैर्य, सर्पापा और भक्ति के बल पर पार कर लिया। कहा जाता है कि जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अंततः विजय उसी की होती है। माधव के जीवन में भी अब वह समय निकट आ रहा था जब उसकी वर्षों की तपस्या और भक्ति उसे एक अद्भुत फल देने वाली थी। भक्तों, आगे की कथा में आप देखेंगे कि किस प्रकार भगवान गणेश अपने इस प्रिय भक्त को और भी बड़े अवसर प्रदान करते हैं और उसके जीवन से दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर देते हैं। भाग 5। समृद्धि का प्रथम प्रकाश और अहंकार की छाया की परीक्षा। प्रस्तावना। माधव के जीवन में जो परिवर्तन धीरे धीरे आरंभ हुआ था, अब वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उसकी सच्चाई, निष्ठा और अटूट भक्ति ने उसे उस स्थान पर पहुंचा दिया था जहां लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। हालांकि उसके जीवन में अभी भी वैभव नहीं आया था, परंतु उसके दिन अब पहले जैसे कष्टपूर्ण नहीं रहे थे। उसके पास नियमित कार्य था, भोजन की कमी नहीं थी और सबसे महत्वपूर्ण, उसके मन में अब एक गहरी शांति और संतोष था। परंतु भक्तों, जब जीवन में प्रकाश आता है तब उसके साथ एक नई परीक्षा भी अवश्य आती है। व्यापार में उन्नति का आरंभ। व्यापारी ने माधव की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता को देखकर उसे अपने व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिए। अब माधव को केवल मजदूरी ही नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि वह व्यापार के निर्णयों में भी सहायता करने लगा था। धीरे धीरे व्यापार में लाभ बढ़ने लगा। व्यापारी स्वयं भी आश्चर्य करने लगा कि जहां पहले उसे हानि हो रही थी, वहीं अब लाभ होने लगा है। लोग कहने लगे, यह सब माधव के शुभ भाग्य और उसकी भक्ति का परिणाम है। धन का आगमन और मन की परीक्षा।
कुछ समय बाद व्यापारी ने प्रसन्न होकर माधव को धन और वस्त्र उपहार में दिए। माधव के जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया था जब उसके पास अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन था। उसने उन वस्त्रों को देखा, उस धन को अपने हाथों में लिया और कुछ क्षणों के लिए उसका मन भी डगमगाया। उसने सोचा, अब मेरे पास भी सब कुछ हो सकता है। क्या मैं भी दूसरों की तरह सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत कर सकता हूं? परंतु अगले ही क्षण उसने अपने मन को स्थिर किया और कहा, यह सब भगवान की कृपा है। मुझे इसका उपयोग केवल सही मार्ग में करना चाहिए। सेवा का मार्ग। माधव ने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए करना शुरू कर दिया। उसने नगर के निर्धनों को भोजन कराना आरंभ किया। वह हर बुधवार को विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करता और प्रसाद बांटता। धीरे धीरे उसके इस कार्य की चर्चा पूरे नगर में फैलने लगी। लोग अब उसे केवल एक भक्त ही नहीं बल्कि एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में भी देखने लगे। अहंकार की छाया। परंतु भक्तों, जब मनुष्य के जीवन में सम्मान और समृद्धि आती है तब उसके भीतर अहंकार का बीज भी अंकुरित होने लगता है। एक दिन जब लोग माधव की अत्यधिक प्रशंसा कर रहे थे तब उसके मन में एक सूक्ष्म विचार आया, शायद यह सब मेरी मेहनत और मेरी योग्यता का परिणाम है। यह विचार बहुत छोटा था, परंतु यह उसकी भक्ति के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन सकता था। गणेश जी की चेतावनी। उसी रात माधव को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा है और उसके चारों ओर अपार धन और वैभव फैला हुआ है। परंतु अचानक वह सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा और वह स्वयं नीचे गिरने लगा। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह हमारी कृपा से है। यदि तुम इसे अपना समझोगे तो तुम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि पा सकते हो। तो यह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। माधव घबराकर जाग गया। उसके शरीर पर पसीना था और उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अहंकार का त्याग। उसने तुरंत भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं भूल गया था कि यह सब आपकी कृपा है। मुझे कभी भी अहंकार के मार्ग पर मत जाने दीजिए। उस दिन के बाद से माधव और भी अधिक विनम्र हो गया। अब वह हर कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करता और हर सफलता का श्रेय उन्हें ही देता। समृद्धि का स्थायी आधार। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। उसका व्यापार बढ़ता गया, उसका सम्मान भी बढ़ता गया, परंतु उसके भीतर का संतुलन और विनम्रता कभी नहीं बदली। लोग कहते थे, माधव केवल धनवान नहीं है, वह हृदय से भी समृद्ध है। भक्ति का विस्तार। अब माधव ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया था। जहां भी संभव हो वह लोगों को भगवान गणेश की भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करेगा। वह लोगों को बताता, धन और वैभव क्षणिक हैं, परंतु भक्ति और संतोष ही सच्चा सुख देते हैं। भाग 5 का समापन। इस प्रकार माधव ने समृद्धि की पहली सीढ़ी को पार करते हुए अहंकार की परीक्षा को भी जीत लिया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति समृद्धि में भी विनम्र बना रहता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। माधव के जीवन में अब वह समय निकट था जब उसकी भक्ति उसे एक ऐसे शिखर पर ले जाएगी जहां से उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। भक्तों, आगे की कथा में आप देखेंगे कि किस प्रकार भगवान गणेश अपने इस प्रिय भक्त को और भी बड़ी परीक्षा में डालते हैं और अंततः उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं जो उसके जीवन को सदा के लिए सुख और समृद्धि से भर देता है। भाग 6। महान संकट का आगमन और भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा। प्रस्तावना। माधव के जीवन में समृद्धि की जो धारा बहने लगी थी वह अब स्थिर होती प्रतीत हो रही थी। उसके पास सम्मान था, धन था और सबसे बढ़कर उसके पास एक शांत और संतुलित मन था। परंतु भक्तों, जब जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगता है तभी ईश्वर अपने प्रिय भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। माधव के जीवन में भी अब एक ऐसा समय आने वाला था जहां उसकी भक्ति, उसका धैर्य और उसका विश्वास सब कुछ एक साथ परखा जाने वाला था। अचानक संकट का आरंभ। एक दिन नगर में एक भयंकर संकट उत्पन्न हो गया।
अचानक व्यापार में भारी गिरावट आने लगी। जिन वस्तुओं का पहले बहुत मूल्य था, वे अब कोई खरीदने को तैयार नहीं था। व्यापारी, जिसके साथ माधव कार्य करता था, अत्यंत चिंतित हो गया। धीरे धीरे उसके व्यापार में हानि बढ़ती गई और स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने कई कार्य बंद करने पड़े। माधव ने यह सब देखा, परंतु उसके चेहरे पर चिंता के स्थान पर केवल गंभीरता थी। सब कुछ खोने की स्थिति। कुछ ही दिनों में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि व्यापारी को अपने गोदाम, वस्तुएं और यहां तक कि अपना घर भी बेचने की नौबत आ गई। माधव, जो अब तक उस व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था, अचानक फिर से उसी स्थिति में आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके पास फिर से कुछ भी नहीं बचा। लोग जो पहले उसकी प्रशंसा करते थे, अब फिर से उसे दया की दृष्टि से देखने लगे। लोगों की बदलती सोच। नगर के कुछ लोग कहने लगे, देखा, यह सब केवल भाग्य का खेल था, इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग यह भी कहने लगे, यदि इसकी भक्ति इतनी ही सच्ची होती तो यह फिर से निर्धन क्यों हो जाता। माधव यह सब सुनता रहा, परंतु इस बार यह परीक्षा पहले से कहीं अधिक कठिन थी। अंदर का संघर्ष। उस रात माधव अपनी कुटिया में अकेला बैठा था। बाहर अंधेरा था और भीतर उसके मन में भी एक गहरा संघर्ष चल रहा था। उसने पहली बार अपने आप से प्रश्न किया, क्या सच में मेरी भक्ति व्यर्थ है? क्या यह सब केवल एक भ्रम था? उसके मन में संदेह की एक छोटी सी लहर उठी, परंतु अगले ही क्षण उसने अपने हृदय को संभाला। विश्वास की पुनः स्थापना। माधव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि यह मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है तो मैं यह स्वीकार करता हूं। तो मुझे इसे पार करने की शक्ति दीजिए। मैं अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा। उसके इन शब्दों में एक दृढ़ निश्चय था, दिव्य संकेत का अनुभव। उसी समय उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके चारों ओर एक हल्की सी दिव्य ऊर्जा फैल रही हो। उसका मन, जो कुछ क्षण पहले अशांत था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो, धैर्य रखो, यह अंधकार स्थायी नहीं है। नई शुरुआत की ओर कदम कदम। अगले दिन प्रातःकाल माधव फिर से उसी मंदिर में गया जहां से उसने अपनी भक्ति का आरंभ किया था। उसने पहले की तरह ही भगवान गणेश के सामने बैठकर ध्यान किया और कहा, प्रभु, मैं फिर से शून्य से शुरुआत करने के लिए तैयार हूं, यदि यह आपकी इच्छा है। उसकी यह भावना इतनी सच्ची थी कि मंदिर का वातावरण भी मानो उसकी भक्ति से भर गया। एक अनोखी भेंट। मंदिर से लौटते समय उसे एक साधु मिले। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उन्होंने माधव को देखकर कहा, वत्स, क्या तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो? माधव ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, यदि यह प्रभु की इच्छा है तो मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तब तुम्हें शीघ्र ही वह प्राप्त होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आशा की नई किरण। यह कहकर साधु वहां से चले गए। माधव कुछ क्षणों तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। अब उसे यह विश्वास हो गया था कि यह संकट अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अडिग भक्ति का संकल्प। उसने निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, वह अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। वह हर दिन पहले की तरह भगवान गणेश की आराधना करेगा और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित रखेगा। भाग 6 का समापन। इस प्रकार माधव ने अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया। कहा जाता है कि जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी प्रकाश के आने की संभावना सबसे अधिक होती है। माधव के जीवन में भी अब वह क्षण आने वाला था जब उसकी यह कठिन परीक्षा उसे एक ऐसे वरदान तक ले जाएगी जो उसके जीवन को सदा के लिए बदल देगा। भक्तों, आगे की कथा में आप देखेंगे कि किस प्रकार भगवान गणेश अपने इस सच्चे भक्त की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं और अंततः उसे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो उसकी सारी पीड़ाओं को समाप्त कर देता है। भाग 7।
अंतिम परीक्षा की शुरुआत और दिव्य मार्ग का उद्घाटन। प्रस्तावना। माधव के जीवन में जो भयंकर संकट आया था, उसने उसे भीतर तक झकझोर दिया था, परंतु उसकी भक्ति अब भी अडिग थी। वह पहले से अधिक शांत और गहरा हो चुका था। अब उसके भीतर एक अलग ही स्थिरता आ गई थी, मानो उसने संसार के उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लिया हो। भक्तों, यही वह अवस्था होती है जब ईश्वर अपने प्रिय भक्त को उसके जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। साधु की रहस्यमयी बात। जिस साधु ने माधव को संकेत दिया था, उसके शब्द अब भी माधव के मन में गूंज रहे थे। तुम्हें शीघ्र ही वह प्राप्त होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। माधव बार बार उस बात के बारे में सोचता, परंतु उसे इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसके मन में एक गहरी शांति थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि जो कुछ भी होगा वह भगवान गणेश की इच्छा से ही होगा। दिव्य यात्रा का आह्वान। एक रात जब माधव ध्यान में लीन था, तभी उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि एक प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और उस प्रकाश के भीतर से एक मधुर स्वर सुनाई दिया। वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतिम परीक्षा के मार्ग पर चलो। माधव ने आंखें खोलीं, परंतु वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, परंतु उसमें भय नहीं था, केवल एक गहरी उत्सुकता थी। वन की ओर प्रस्थान। अगले ही दिन माधव ने निश्चय किया कि वह उस संकेत का पालन करेगा। वह नगर को छोड़कर एक घने वन की ओर चल पड़ा, जहां चारों ओर केवल पेड़, पहाड़ और गहरी निस्तब्धता थी। लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु उसका मां पासने का तापा है। यह मार्ग मुझे स्वयं प्रभु ने दिखाया है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। वन की कठिनाइयां। वन का जीवन अत्यंत कठिन था। वहां न तो भोजन की व्यवस्था थी और न ही कोई सुरक्षा। दिन में तेज धूप और रात में गहरा अंधकार उसे घेर लेता था। कभी कभी उसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था, फिर भी वह धैर्यपूर्वक अपने मार्ग पर चलता रहा। उसका एकमात्र सहारा भगवान गणेश का नाम था। भय और भ्रम की परीक्षा। एक रात जब वह वन के भीतर गहराई में बैठा ध्यान कर रहा था, तभी उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे डराने का प्रयास कर रही हो। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में भय उत्पन्न हुआ, परंतु उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कीं और कहा, हे गणेश जी, आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी से भय नहीं। उसके यह कहते ही वह भय धीरे धीरे समाप्त हो गया। दिव्य शक्ति का अनुभव। धीरे धीरे माधव को यह अनुभव होने लगा कि वह अब पहले जैसा साधारण मनुष्य नहीं रहा। उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो रही थी, जो उसे हर कठिन परिस्थिति में स्थिर रखती थी। उससे ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान गणेश स्वयं उसके साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। 7 दिन की तपस्या का आरंभ। माधव ने वन के बीच एक शांत स्थान चुना और वहां बैठकर कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वह 7 दिनों तक बिना भोजन और जल के केवल भगवान गणेश का स्मरण करेगा। यह उसकी अब तक की सबसे कठिन साधना थी। तपस्या की तीव्रता। पहले दिन तो सब सामान्य रहा, परंतु दूसरे और तीसरे दिन उसके शरीर ने उसका साथ देना कम कर दिया। उसे अत्यंत कमजोरी महसूस होने लगी, परंतु उसका मन अब भी अडिग था। वह हर क्षण केवल एक ही मंत्र का जाप करता, गणेश जी, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। अंतिम परीक्षा का संकेत। चौथे दिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके सामने अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन दिखाई देता, तो कभी अपने पुराने सुखद जीवन की झलक मिलती। यह सब उसकी तपस्या को तोड़ने के लिए था, परंतु माधव ने इन सबको अनदेखा कर दिया। अडिग विश्वास की विजय। उसने अपने मन को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब उसके लिए न तो शरीर का कष्ट महत्वपूर्ण था और न ही संसार की कोई इच्छा। उसका पूरा अस्तित्व केवल भक्ति में लीन हो चुका था। भाग 7 का समापन। इस प्रकार माधव ने अपनी अंतिम और सबसे कठिन तपस्या की शुरुआत कर दी। उसकी यह साधना अब उसे उस स्थान तक ले जाने वाली थी जहां से उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होगा।
कहा जाता है कि जब भक्त अपने आप को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब ईश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। माधव के जीवन में भी अब वह दिव्य क्षण आने वाला था, जब उसकी वर्षों की भक्ति और तपस्या उसे भगवान गणेश के प्रत्यक्ष आशीर्वाद तक पहुंचाएगी। भक्तों, आगे की कथा में आप देखेंगे कि किस प्रकार इस तपस्या के अंतिम दिनों में माधव को ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है जो उसकी आत्मा तक को झकझोर देती है, और अंततः भगवान गणेश उसे अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भाग 8, तपस्या की चरम सीमा और दिव्य शक्ति का प्रकट होना। प्रस्तावना। माधव की तपस्या अब अपने सबसे कठिन चरण में प्रवेश कर चुकी थी। उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, परंतु उसके मन की दृढ़ता और भी अधिक प्रबल होती जा रही थी। वन की गहरी निस्तब्धता में बैठा हुआ वह एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक सच्चा साधक बन चुका था, जिसका प्रत्येक श्वास केवल भगवान गणेश के नाम से जुड़ा हुआ था। भक्तों, यही वह अवस्था होती है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 5वें और 6ठे दिन की कठिनाई। तपस्या के 5वें दिन माधव का शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। उसे खड़े होना तो दूर, बैठना भी कठिन लगने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, परंतु उसने अपनी साधना को नहीं छोड़ा। 6ठे दिन स्थिति और भी कठिन हो गई। अब उसका शरीर मानो निष्प्राण सा हो गया था, परंतु उसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा उसे जीवित रखे हुए थी। वह ऊर्जा उसकी भक्ति थी, उसका विश्वास था। माया की अंतिम परीक्षा। उसी समय उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल महल है, जिसमें अपार धन, वैभव और सुख सुविधाएं हैं। उसके भीतर से एक मधुर स्वर आया, माधव, तुमने बहुत कष्ट सहा है, अब यह सब तुम्हारा है। अपनी तपस्या समाप्त करो और इस सुख को स्वीकार करो। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, विवेक और भक्ति का निर्णय। कुछ क्षणों के लिए माधव का मन डगमगाया। उसने सोचा, क्या यह वास्तव में भगवान की कृपा है या यह मेरी परीक्षा है? फिर उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और दृढ़ता से कहा, यदि यह प्रभु की इच्छा होती तो यह मुझे भक्ति के मार्ग से हटने को नहीं कहती। यह केवल एक भ्रम है। इतना कहते ही वह महल और उसका सारा वैभव अचानक गायब हो गया। अंतिम क्षणों की तपस्या। अब 7वां दिन आरंभ हो चुका था। माधव का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, परंतु उसका मन अब भी पूर्णतः स्थिर था। उसने अपनी अंतिम शक्ति जुटाकर भगवान गणेश का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। दिव्य प्रकाश का प्रकट होना। उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। चारों ओर एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया, जो धीरे धीरे माधव के चारों ओर एकत्रित होने लगा। वन की निस्तब्धता अब एक दिव्य ऊर्जा से भर गई। पक्षियों का कलरव, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ मानो उस क्षण की महिमा का स्वागत कर रहे थे। भगवान गणेश का संकेत। उस प्रकाश के भीतर से एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, वत्स माधव, तुमने अपनी भक्ति और धैर्य से हमें प्रसन्न कर दिया है। माधव ने आंखें खोलने का प्रयास किया, परंतु तेज प्रकाश के कारण वह कुछ देख नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु यह आंसू आनंद और कृतज्ञता के थे। आत्मा की शांति और आनंद। उस क्षण माधव को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसका सारा कष्ट समाप्त हो गया हो। उसका मन पूर्णतः शांत हो गया और उसके भीतर एक अद्भुत आनंद का संचार हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी दिव्य शक्ति के सान्निध्य में है। एक नई शुरुआत का संकेत। वह स्वर फिर से गूंजा, तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण होने के निकट है। अंतिम क्षण में तुम्हें हमारा प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त होगा। माधव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। दिव्यता का विस्तार, उसके चारों ओर का प्रकाश और भी प्रबल हो गया। अब वह केवल एक साधारण साधक नहीं रहा, बल्कि उसकी आत्मा
एक उच्च स्तर की शांति और दिव्यता को स्पर्श कर चुकी थी। भाग 8 का समापन। इस प्रकार माधव की तपस्या अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी। उसने हर प्रकार के प्रलोभन, भय और कष्ट को पार कर लिया था। अब केवल एक अंतिम क्षण शेष था जब भगवान गणेश स्वयं उसके सामने प्रकट होकर उसे अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तों, आगे की कथा में आप देखेंगे कि किस प्रकार इस तपस्या के अंतिम क्षण में भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है और वे अपने इस सच्चे भक्त को आशीर्वाद देते हैं, को ऐसा वरदान देते हैं जो उसके जीवन को सदा के लिए बदल देता है। भाग 10। समृद्धि का विस्तार और धर्म की स्थापना। प्रस्तावना। माधव को भगवान गणेश का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो चुका था और उसके जीवन में अब एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था। वन की कठोर तपस्या के बाद जब वह अपने नगर की ओर लौट रहा था तो उसके प्रत्येक कदम में एक अद्भुत आत्मविश्वास और शांति थी। उसका मन अब किसी भी प्रकार के भय, संदेह या अभाव से मुक्त हो चुका था। भक्तों, जब भगवान की कृपा किसी पर होती है तो उसका जीवन केवल बदलता ही नहीं बल्कि वह दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करने लगता है। नगर में पुनः आगमन। जब माधव अपने नगर पहुंचा तो लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, उसकी आंखों में गहरी शांति थी और उसका व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गया था। लोग आपस में कहने लगे, यह वही माधव है, परंतु इसमें कुछ दिव्य परिवर्तन हो गया है। चमत्कारी परिवर्तन की शुरुआत। माधव ने अपनी कुटिया में प्रवेश किया जो पहले जर्जर और टूटी फूटी थी, परंतु जैसे ही उसने भगवान गणेश का स्मरण किया वहां एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे उसकी कुटिया एक सुंदर और सुदृढ़ घर में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर आसपास के लोग विस्मित रह गए। समृद्धि का प्रवाह। कुछ ही दिनों में माधव के पास धन, अन्न और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं रही। उसका जीवन अब पूर्णतः बदल चुका था। परंतु उसने इस समृद्धि को अपने तक सीमित नहीं रखा। सेवा और दान का कार्य। माधव ने नगर के निर्धनों की सहायता करना आरंभ किया। वह रोज भूखे लोगों को भोजन कराता, जरूरतमंदों को वस्त्र देता और हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहता। उसने एक स्थान पर भगवान गणेश का एक सुंदर मंदिर भी बनवाया जहां लोग आकर पूजा और कथा का श्रवण करने लगे। धर्म और भक्ति का प्रचार। माधव अब लोगों को केवल सहायता ही नहीं करता था बल्कि उन्हें सही मार्ग भी दिखाता था। वह कहता, भक्ति और सच्चाई ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि आपके पास यह है तो आप कभी भी निर्धन नहीं हो सकते। लोग उसके वचनों को सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते। पुराने लोगों का परिवर्तन। जो लोग पहले माधव का उपहास करते थे वे अब उसके पास आकर क्षमा मांगने लगे। माधव ने सभी को क्षमा कर दिया और कहा, मनुष्य से भूल हो जाती है, परंतु यदि वह उसे स्वीकार कर ले तो वह भी एक प्रकार की भक्ति है। राजा तक पहुंची चर्चा। धीरे धीरे माधव की ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। यह बात राजा तक भी पहुंची। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। तुमने अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए समर्पित कर दिया है। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब भगवान गणेश की कृपा है। मैं तो केवल उनका एक माध्यम हूं। राजा का सम्मान। राजा ने प्रसन्न होकर माधव को सम्मानित किया और उसे राज्य में धर्म और सेवा के कार्यों का नेतृत्व सौंपा। माधव ने इस जिम्मेदारी को विनम्रता के साथ स्वीकार किया। सच्चे भक्त की पहचान। अब माधव केवल एक व्यक्ति नहीं रहा बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुका था। उसका जीवन यह सिद्ध कर रहा था कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से मनुष्य किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और महानता प्राप्त कर सकता है। अंतर मन की शांति। इतनी समृद्धि और सम्मान के बाद भी माधव का मन पहले जैसा ही सरल और शांत बना रहा। वह आज भी हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करता और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करता। भाग 10 का समापन। इस प्रकार भगवान गणेश के आशीर्वाद से माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने न केवल अपनी दरिद्रता को समाप्त किया
बल्कि अपने कार्यों से पूरे समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है वह स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों को भी सुख प्रदान करता है। माधव के जीवन में अब अंतिम अध्याय आने वाला था, जहां उसकी भक्ति और सेवा उसे एक अमर स्थान दिलाने वाली थी। भक्तों, आगे की कथा में आप देखेंगे कि किस प्रकार माधव का जीवन एक दिव्य उदाहरण बन जाता है और उसकी कथा सदियों तक लोगों को प्रेरित करती है। भाग 11। माधव की अंतिम महान परीक्षा और गणेश जी का सर्वोच्च आशीर्वाद। प्रस्तावना। माधव का जीवन अब पूर्णतः बदल चुका था। वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य के लिए भक्ति, सेवा और धर्म का प्रतीक बन गया था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उसे एक संत के रूप में देखने लगे थे। परंतु भक्तों, सच्चे भक्त के जीवन में अंतिम परीक्षा अवश्य आती है। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी भक्ति, धैर्य और समर्पण की अंतिम सीमा को परखती है। और अब वही समय माधव के जीवन में भी आने वाला था। अचानक आई विपत्ति। एक दिन अचानक राज्य में एक भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। आकाश में काले बादल छा गए, तेज आंधियां चलने लगीं और कुछ ही समय में भीषण वर्षा शुरू हो गई। नदियां उफान पर आ गईं, खेत जलमग्न हो गए और लोगों के घर टूटने लगे। पूरा राज्य भय और अराजकता में डूब गया। लोगों की पुकार। ऐसे संकट के समय सभी लोग माधव के पास पहुंचे और उससे सहायता की प्रार्थना करने लगे। वे बोले, माधव, तुम ही हमारी अंतिम आशा हो, कृपया हमें इस संकट से बचाओ। माधव ने उनकी पीड़ा को देखा और उसका हृदय करुणा से भर गया। आत्मविश्वास की परीक्षा। माधव ने आंखें बंद कीं और भगवान गणेश का स्मरण किया, परंतु इस बार उसे भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसका मन कुछ क्षणों के लिए विचलित हो गया। उसने सोचा, क्या यह मेरी भक्ति की परीक्षा है? अटूट विश्वास। कुछ क्षणों के मौन के बाद माधव ने अपने मन को स्थिर किया और कहा, प्रभु, चाहे आप मेरी परीक्षा लें, परंतु मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। उसने निश्चय किया कि वह इस संकट का सामना पूरी श्रद्धा और साहस के साथ करेगा। संकट के बीच सेवा। माधव ने तुरंत लोगों की सहायता करना शुरू किया। वह तक पहुंचाने लगा। उस घर के द्वार सभी के लिए खोल दिए और उन्हें आश्रय दिया। अत्यंत कठिन क्षण। एक रात स्थिति और भी भयावह हो गई। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि माधव का घर भी डूबने लगा। उसके पास अब अपने प्राणों को बचाने का भी कोई साधन नहीं था। अंतिम प्रार्थना। उसने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि यह मेरी अंतिम परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। दिव्य चमत्कार। जैसे ही माधव ने यह प्रार्थना की, अचानक वर्षा रुकने लगी। आकाश में बादल छूटने लगे और एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। भगवान गणेश का पुनः प्रकट होना। उस प्रकाश के मध्य भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण शांत और पवित्र हो गया। माधव ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भगवान का संदेश। भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स माधव, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने न केवल अपने विश्वास को बनाए रखा, बल्कि दूसरों की सेवा को भी सर्वोपरि रखा। उन्होंने आगे कहा, यही सच्ची भक्ति है, जब मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीता है। सर्वोच्च आशीर्वाद आता है। भगवान गणेश ने अपना हाथ उठाकर कहा, आज से तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तुम्हारी कथा सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जहां जहां तुम्हारी कथा सुनी जाएगी, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। संकट का अंत। भगवान के आशीर्वाद के साथ ही पूरा संकट समाप्त हो गया। पानी का स्तर घटने लगा, आकाश साफ हो गया और सूर्य की किरणें फिर से धरती पर चमकने लगीं। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। माधव का आदर्श जीवन। अब माधव केवल एक भक्त नहीं, बल्कि एक आदर्श बन चुका था।
उसका जीवन यह सिखाता था कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि सेवा और त्याग में होती है। भाग 11 का समापन। इस प्रकार माधव ने अपनी अंतिम परीक्षा को भी पार कर लिया और भगवान गणेश का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसे जीवन में कभी कोई संकट स्थायी रूप से परेशान नहीं कर सकता। माधव की कथा आज भी लोगों को यह प्रेरणा देती है कि विश्वास, धैर्य और सेवा ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। भक्तों, आगे के अंतिम भाग में आप देखेंगे कि किस प्रकार माधव का जीवन एक अमर गाथा बन जाता है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। भाग 12। माधव का दिव्य उत्कर्ष और अमर कथा का प्रारंभ। प्रस्तावना। माधव की अंतिम परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी और भगवान गणेश का सर्वोच्च आशीर्वाद उसे प्राप्त हो चुका था। अब उसका जीवन केवल एक साधारण मानव का जीवन नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी दिव्य यात्रा में प्रवेश कर चुका था जहां उसका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक शब्द समाज के लिए प्रेरणा बनने वाला था। भक्तों, जब कोई भक्त अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, तब उसका जीवन स्वयं एक पवित्र कथा बन जाता है। राज्य में नई शुरुआत। संकट के समाप्त होने के बाद पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों के मन से भय समाप्त हो गया और उनके हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जल उठा। हर घर में भगवान गणेश की पूजा होने लगी और लोग माधव की कथा को श्रद्धा से सुनने लगे। माधव का सरल जीवन। इतनी ख्याति और सम्मान प्राप्त करने के बाद भी माधव का जीवन पहले जैसा ही सरल और विनम्र बना रहा। वह आज भी उसी कुटिया में रहता था, साधारण वस्त्र पहनता था और प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान गणेश की पूजा करता था। उसके लिए सबसे बड़ा सुख भक्ति और सेवा ही था, ज्ञान और मार्गदर्शन। अब दूर दूर से लोग माधव के पास आने लगे। वे अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते और उससे मार्गदर्शन मांगते। माधव उन्हें हमेशा यही सिखाता, जीवन में सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति और भगवान की भक्ति में होता है। मंदिर और परंपरा की स्थापना। माधव ने भगवान गणेश के एक भव्य मंदिर की स्थापना की, जहां प्रतिदिन भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन होने लगा। धीरे धीरे यह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया, जहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक सुख प्राप्त होता था। भक्ति का विस्तार। माधव की प्रेरणा से पूरे राज्य में भक्ति और सेवा का वातावरण बन गया। लोग अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे। दान, सेवा और सहयोग की भावना हर व्यक्ति के भीतर जागृत होने लगी। माधव का अंतिम संदेश। एक दिन माधव ने सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, हे भक्तों, यह जीवन बहुत छोटा है। इसे व्यर्थ के अहंकार और लोभ में नष्ट मत करो। अपने जीवन को भक्ति, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलाओ। उसके शब्द इतने प्रभावशाली थे कि हर व्यक्ति के हृदय में गहराई तक उतर गए। दिव्य संकेत। कुछ समय बाद माधव को यह आभास होने लगा कि अब उसकी पृथ्वी पर यात्रा पूर्ण होने वाली है। उसके भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था। अंतिम ध्यान। एक दिन प्रातःकाल वह अपने मंदिर में गया और भगवान गणेश के सामने ध्यान में बैठ गया। उसका मन पूर्णतः शांत था और उसकी आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो चुकी थी। दिव्य विलय। धीरे धीरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि माधव के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश भगवान गणेश की मूर्ति में समाहित हो गया। अमर कथा की शुरुआत। माधव अब इस संसार में नहीं था, परंतु उसकी कथा अमर हो चुकी थी। लोग उसकी भक्ति, त्याग और सेवा को सदैव याद रखने लगे। परंपरा का पालन। उस दिन से यह परंपरा बन गई कि प्रत्येक बुधवार को लोग भगवान गणेश की पूजा करते और माधव की इस पवित्र कथा का श्रवण करते। भाग 12 का समापन। इस प्रकार माधव का जीवन एक अमर गाथा बन गया, जो सदियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी।
कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, वह व्यक्ति को एक अच्छा और सफल जीवन मिलता है। उसके जीवन से दरिद्रता, दुहक और कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, यही इस दिव्य कथा का सार है। भक्ति, विश्वास और सेवा ही जीवन के सबसे बड़े धन हैं। जो इन्हें अपनाता है, उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। भाग 13। भक्ति की परंपरा और माधव की अमर कृपा। प्रस्तावना। माधव का दिव्य विलय भले ही इस संसार से हो चुका था, परंतु उसकी उपस्थिति अब भी हर उस हृदय में जीवित थी जहां सच्ची भक्ति और श्रद्धा का दीप जलता था। उसकी कथा अब केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि वह एक जीवित आस्था बन चुकी थी जो लोगों के जीवन को दिशा देने लगी थी। भक्तों, सच्चे भक्त कभी इस संसार से विदा नहीं होते। वे अपनी भक्ति और प्रेरणा के रूप में सदैव जीवित रहते हैं। मंदिर में चमत्कारों की शुरुआत। माधव द्वारा स्थापित मंदिर अब और भी अधिक पवित्र और प्रभावशाली बन चुका था। हर बुधवार वहां सैकड़ों लोग एकत्रित होते, भजन कीर्तन करते और माधव की कथा का श्रवण करते। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती थीं। एक निर्धन परिवार की कथा। एक दिन एक अत्यंत निर्धन परिवार उस मंदिर में आया। उनके पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही रहने का उचित स्थान। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माधव की कथा को श्रद्धा से सुना। चमत्कारी परिवर्तन। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उन्हें काम मिलने लगा, उनके घर में अन्न की कमी समाप्त हो गई और उनका जीवन धीरे धीरे सुखमय होने लगा। लोग इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और माधव की भक्ति की महिमा का गुणगान करने लगे। राज्य में भक्ति का प्रसार। अब माधव की कथा केवल उस राज्य तक सीमित नहीं रही। दूर दूर के राज्यों से भी लोग वहां आने लगे और इस पवित्र कथा का श्रवण करने लगे। धीरे धीरे यह कथा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। भक्ति का सच्चा अर्थ। मंदिर के पुजारी और भक्त लोगों को यह समझाने लगे कि माधव की कथा का वास्तविक अर्थ केवल चमत्कार नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, सेवा और त्याग है। वे कहते, यदि आप भी माधव की तरह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और दूसरों की सहायता करेंगे, तो आपका जीवन भी बदल सकता है। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। समय के साथ नई पीढ़ी भी इस कथा से जुड़ने लगी। बच्चों को बचपन से ही माधव की कथा सुनाई जाने लगी ताकि वे भी सच्चाई, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चल सकें। माधव की अदृश्य कृपा। कहा जाता है कि आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माधव का स्मरण करता है, तो उसे किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य मिलती है। कभी किसी अजनबी के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में और कभी किसी प्रेरणा के रूप में। एक भक्त का अनुभव। एक बार एक युवक जो जीवन में बहुत परेशान था, उस मंदिर में आया। उसने पूरी श्रद्धा से माधव की कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। भक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति की सिद्धि की सिद्धि की शीति की सात्या की शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति की भक्ति की सपति की शक्ति की सिद्धि की स्थिति की शक्ति की दिव्य शक्ति की की शक्ति की शक्ति की सिद्धि की सिद्धि की शीति की सात्या की शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति की भक्ति की सपति की शक्ति की सिद्धि की स्थिति की शक्ति की दिव्य शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति की सिद्धि की शक्ति की शक्ति की सिद्धि की शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति की गति की शक्ति की गति की शक्ति की सिद्धि की शक्ति 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 की अंधी की दधी की अति की अति की लादी की शक्ति की शक्ति की
भक्ति और सेवा का संगम। माधव का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब भक्ति और सेवा एक साथ चलती हैं, तब जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं। उसने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा और दूसरों की सहायता को अपना कर्तव्य समझा। कथा सुनने का प्रभाव। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ सुनता है, वह व्यक्ति को एक अच्छा और सफल जीवन मिलता है। उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं, उसके मन से नकारात्मक विचार समाप्त होने लगते हैं और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति। जो भक्त इस कथा को नियमित रूप से सुनता है और भगवान गणेश की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। परंतु यह तभी संभव है जब उसके मन में सच्चाई, श्रद्धा और विश्वास हो। अहंकार का त्याग। माधव की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मनुष्य अहंकार को त्याग दे और विनम्रता को अपनाए, तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। संकटों से मुक्ति। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण फल यह है कि जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान की कृपा से उसे हर कठिनाई से निकलने का मार्ग मिल जाता है। परिवार में सुख शांति। इस कथा को सुनने से केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार भी सुख और शांति का अनुभव करता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आपसी प्रेम बढ़ता है। धन और समृद्धि का आशीर्वाद। भगवान गणेश की कृपा से घर में धन और समृद्धि का वास होता है। दरिद्रता और अभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। जीवन का सही मार्ग। माधव की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही मार्ग क्या है। भक्ति, सेवा, सच्चाई और विनम्रता। यदि कोई व्यक्ति इन चारों को अपने जीवन में अपना ले, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। कथा का अंतिम संदेश। इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। भाग 14 का समापन। इस प्रकार माधव की यह पावन कथा हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाती है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रहता और वह सदैव सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। भक्तों, यही इस दिव्य कथा का पूर्ण फल है। भक्ति में शक्ति है, सेवा में सुख है और विश्वास में विजय है। भाग 15। पूर्ण समर्पण और अनंत कृपा का आशीर्वाद। प्रस्तावना। माधव की यह दिव्य कथा अब अपने अंतिम और परम पवित्र चरण में पहुंच चुकी है। यह केवल एक कथा का समापन नहीं, बल्कि उस अनंत सत्य का अनुभव है जो हर भक्त के जीवन को प्रकाशमय बना सकता है। भक्तों, जब कोई व्यक्ति भक्ति, सेवा और विश्वास के मार्ग पर अंत तक अडिग रहता है, तब उसे भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। माधव की कथा का सार। माधव का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हर कर्म, हर विचार और हर भावना में दिखाई देती है। उसने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, परंतु कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। समर्पण की शक्ति। माधव ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। यही कारण था कि उसे हर परिस्थिति में भगवान का साथ और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। अनंत कृपा का अनुभव। कहा जाता है कि जब कोई भक्त अपने अहंकार को त्याग कर पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। माधव के जीवन में भी यही हुआ। भक्त और भगवान का संबंध। माधव और भगवान गणेश के बीच का संबंध केवल भक्त और भगवान का नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास का था। यह संबंध इतना गहरा था कि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। भक्ति का सर्वोच्च फल। माधव को न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त हुई, बल्कि उसे आत्मिक शांति और संतोष भी मिला। यही सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा फल है। जीवन का संदेश। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
यदि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो वे हमें हर संकट से निकालने का मार्ग अवश्य दिखाते हैं। कथा सुनने का महत्व। भक्तों, इस कथा को केवल सुनना ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाना भी आवश्यक है। जब हम इस कथा के संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तभी हमें इसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। अंतिम आशीर्वाद। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ सुनता है वह व्यक्ति को एक अच्छा और सफल जीवन मिलता है। उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्ति का मार्ग। माधव की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता, परंतु जो इस मार्ग पर चलता है उसे अंततः सफलता और संतोष अवश्य मिलता है। अनंत प्रेरणा। यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। हर वह व्यक्ति जो इस कथा को सुनता है अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और आशा का अनुभव करता है। भाग 15 का समापन। इस प्रकार माधव की यह पावन और दिव्य कथा पूर्ण होती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास ही जीवन के सबसे बड़े धन हैं। भक्तों, जो इस कथा को श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता और वह सदैव भगवान की कृपा का अनुभव करता है। जय गणेश देवा। भाग 16। अनंत शांति, दिव्य संरक्षण और कथा का चिरस्थायी फल। प्रस्तावना। माधव की यह दिव्य कथा भले ही शब्दों में यहां पूर्ण हो रही है, परंतु उसकी शक्ति, उसकी प्रेरणा और उसकी कृपा अनंत काल तक प्रवाहित होती रहेगी। भक्तों, कुछ कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, वे जीवन को बदलने के लिए होती हैं। यह कथा भी उन्हीं में से एक है जो हर युग में, हर मन में और हर परिस्थिति में प्रकाश का मार्ग दिखाती है। कथा की अमृता। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, परंतु माधव की कथा कभी पुरानी नहीं हुई। हर युग में, हर स्थान पर लोग इस कथा को सुनते रहे और इससे प्रेरणा लेते रहे। यह कथा अब केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक जीवंत परंपरा बन गई। भक्ति का चिरस्थायी प्रभाव। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। उसके मन में शांति का अनुभव होता है, उसके विचार सकारात्मक होते हैं और उसका जीवन धीरे धीरे सुखमय बनने लगता है। दिव्य संरक्षण का अनुभव। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करता है और माधव की इस कथा को सुनता है उसे एक अदृश्य संरक्षण प्राप्त होता है। वह जहां भी जाता है उसे भगवान की कृपा का अनुभव होता है। संकटों से रक्षा। जीवन में आने वाले संकट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि कोई बड़ी समस्या आती भी है तो भगवान उसे उससे निकलने का मार्ग दिखा देते हैं। घर परिवार में सुख और समृद्धि। इस कथा को सुनने से घर में सुख, शांति और प्रेम का वातावरण बनता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और स्नेह बढ़ता है। मन की शुद्धि। यह कथा केवल बाहरी जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे भीतर